हेलो फ्रेंड्स, मैं आज पार्ट 5 लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का। पार्ट 5 मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नेम है भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति एवं प्रभाव। भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति एवं प्रभाव। ओके, ये चैप्टर नेम है। पहला पॉइंट है पॉइंट नंबर 1, औद्योगिक क्रांति के द्वारा औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव। कहने का मतलब क्या है कि औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, आर्थिक तौर पे आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में, शॉर्टकट में शताब्दी लिख दिया है, 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक क्या परिणाम था? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। क्वेश्चन था कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक क्या परिणाम था? तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। इसका आंसर ये होगा। थर्ड है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में ब्रिटिश जब शासन कर रही थी, तो इस दौरान ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ में किए जाने
से संबद्ध किनका था? संबंध किन्हें था? ये किसका था? आंसर होगा अलेक्जेंडर रीड तथा थॉमस मुनरो। रीड एवं मुनरो। फोर्थ पॉइंट है कि भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक कौन थे? कौन थे? आंसर है इसका दादा भाई नेरोजी। दूसरा एक और लीडर थे जी सुब्रमण्यम। एक और थे आरसी दत्त। तो भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम और आरसी दत्त। पांचवा रैतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में मैं बात करूंगा। क्वेश्चन आएगा इसी तरह से कि रैतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा, तो स्टेटमेंट पे फोकस करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ABC करके ABCD इस तरह के ऑप्शंस रहेंगे। रैतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में मैं बात करूँगा। रैतवाड़ी बंदोबस्त ऑप्शन ए में रख देते हैं टैक्स कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण। टैक्स लगाने के पहले भूमि का सर्वेक्षण करेंगे और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो रैतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत क्या ऐसा बात सत्य है या नहीं? कर लगाने के पूर्व यानी टैक्स लगाने के पहले भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए कि क्या यह कथन सत्य था। मैं अंतिम में बताऊंगा। ऑप्शन नंबर बी में देता हूं कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। किसानों द्वारा लगान जो है किसानों द्वारा सीधे गवर्नमेंट को दिया जाता था। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? जरा सोचिए। एक और ऑप्शन
है कि सरकार रैयत, जो रैयत थे, रैयत को पट्टे पर देती थी। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, यानी भूमि को पट्टे पर देती थी। तो ये तीनों कथन को देखा जाए कि सत्य है असत्य है, कौन सत्य है कौन असत्य है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त, पहला स्टेटमेंट है रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कि कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण, यानी मूल्य का निर्धारण पहले किया जाता था। तो बिल्कुल सत्य है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। ये भी बिल्कुल सही है। एक सेकेंड, बिल्कुल सत्य है। थर्ड स्टेटमेंट है कि सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। ये बिल्कुल सही है, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है। ए बी तथा सी सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट है 6, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। क्यों देन थी? तो उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। यही प्रभावी देन है उनकी। उन्होंने कहा था, आंसर क्या कहा था उन्होंने कहा था कि अभिव्यक्त इस बात को अभिव्यक्त किया। एक सेकेंड, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त अभिव्यक्त किया। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। 7 पॉइंट्स। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्चुअली ये सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है। इसमें आपको UPSC का क्वेश्चन भी है,
इसमें स्टेट पीसीएस का है। स्टेट पीसीएस में बोले तो यूपी पीसीएस है, झारखंड पीसीएस है और यूपीएससी का भी है। इसी तरह सीईटी से ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर मैं लाया हूँ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 72 यूपीएससी के लिए क्वेश्चन। बहुत जल्द ही आपको सारा रिकॉल हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, बहुत ही कम से कम 10 या 15 पार्ट में। ये 5 पार्ट चल रहा है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भूव्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवाद, ये 1793 की बात है। इसमें कॉर्नवालिस की भूव्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवाद में कानूनी विवादों की नेचर में, प्रवृत्ति में इंक्रीमेंट देखा गया था। ओके, यानी बढ़ोतरी देखी गई थी। कौन सी व्यवस्था थी? तो भू व्यवस्था प्रणाली कॉर्नवालिस के समय 1793 ईस्वी में प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। एट पॉइंट्स है। असर्शन और रीज़न क्या है? कथन और कारण। क्वेश्चन बहुत आते हैं इस तरह का भी। तो असर्शन में हम लेते हैं कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। यह असर्शन है, कथन है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार यानी भारत का बिजनेस संतुलन अनुकूल था। तो असर्शन है। रीजन क्या है? धन की निकासी का स्वरूप, अप्रतिफलित निर्यात था। तो क्या यह जो कथन ए है, क्या यह रीजन जो है इसका सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो बिल्कुल व्याख्या कर रहा है। ये कथन ए भी सही है।
और कथन आर भी सही है, और कथन आर एक ही सही व्याख्या करता है। ओके, नेक्स्ट। नाइन्थ पॉइंट्स क्या कह रहा है, नाइन्थ क्वेश्चंस कि किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत की, किसने? तो इसका आंसर है मैकेंजी। मैं किंग जी बोल देता मैकेंजी को मैं किंग जी बोल जाता, किंग जी बोलता। किंग मतलब राजा, राजा का महल होता है ना, तो मैं किंग जी यानी महल से महलवारी यानी महालवारी। किंग, मैं किंग जी यानी मैकेंजी, थोड़ा बहुत मिल रहा है मैकेंजी। तो इनका पूरा नाम हॉल्ट मैकेंजी था। हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। बस मैकेंजी याद करने का इन द सेंस महालवारी मैकेंजी। किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। किसके प्रशासन काल में प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया था? अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त, इसका आंसर होगा कॉर्नवालिस। नॉट कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो कॉर्नवालिस। कैसे याद कर रखेंगे? जैसे पॉपकॉर्न होता है ना, तो बहुत उछलता है, ठीक है। पॉपकॉर्न जब इधर से हीट दिया जाएगा ठीक है, तो ये उछलेगा, जो पॉपकॉर्न बोलते हैं, पॉपकॉर्न। लेकिन कॉर्न है तो अस्थाई होना चाहिए था, कूद करके फिर उछल करके फिर तो ये भी आएगा, तो अस्थाई बंदोबस्त, इसका अस्थाई बंदोबस्त होना चाहिए पॉपकॉर्न का, तो इसलिए अस्थाई बंदोबस्त कॉर्न आंसर आएगा, कॉर्नवालिस। ठीक है, थोड़ा सा याद करने के लिए मैं टिक लगा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस
और महालवाड़ी मैकेंजी, महालवाड़ी महल, मैकेंजी और अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन कि सर टॉमस मुनरो, सर टॉमस मुनरो के भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, इसका आंसर हो जाएगा तो सर टॉमस मुनरो और एक और मुनरो जी थे और एक और कौन थे, दो बताए थे हमने, रीड, अलेक्जेंडर रीड। एक सेकेंड। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ में किए जाने से संबंध किए था, तो अलेक्जेंडर रीड था और मुनरो था। रैयतवाड़ी, सर टॉमस मुनरो के भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है तो रैयतवाड़ी, इसका आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी मुनरो, एक मुनरो जी थे, एक रीड, दोनों इससे संबंधित थे। आर से रैयतवाड़ी, आर से रीड। रैयत, मुन्ना जो है रो को रैयत मांग रहा है, मुन्ना, मुन से मुन्ना हो गया, मुनरो, मुन्ना जो है रो रहा है, मुनरो। रैयत, मुझे रैयत दे दो, वाड़ी में रैयत दे दो, ठीक है। रैयत मतलब रायता भी बोल सकते हैं, नहीं तो रैयत तो समझ ही रहे हैं, भूमि से संबंधित रैयत है, नहीं तो फिर खाने से संबंधित, खाने के लिए मुन्ना रो रहा है, रैयतवाड़ी मुनरो, ठीक है। यह अलेक्जेंडर रीड है। रीड तो रैयतवाड़ी हम लोग अभी सीखे कि रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और एक और अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। चलिए, तो महलवाड़ी यानी महल मतलब महल, डेट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा मैकेंजी, क्योंकि मैकिंजी। रैयता, रैयतवाड़ी, तो रैयता कौन खाने के लिए, मुनरो और एक रीड था, रीड पढ़ेगा भी मुन्ना, खाएगा भी मुन्ना, रैयतवाड़ी। महलवाड़ी मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस, अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस। आई थिंक आप लोग को याद हो गया होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। नेक्स्ट चलते हैं। इसी प्रकार से एक सवाल है यहाँ पे 12 नंबर कि किसने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया और कब किया। आपसे सवाल है कि किसने अस्थाई बंदोबस्त, किसने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया और कब। इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त। अभी जस्ट मैं बताया हूँ, अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस। और कब? 1793 1793 ईस्वी में। 1793। 1800 से 7 साल पीछे है। 1793 अस्थाई बंदोबस्त। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि 30 नंबर क्वेश्चन में कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती थी। या रैयतवाड़ी प्रथा क्या थी। रैयतवाड़ी प्रथा, इसमें क्या होता था कि इसमें किसान जो है स्वयं मालिक होता था। किसान जो है स्वयं मालिक होता था। और सरकार को, इसमें गवर्नमेंट होती थी, सरकार जो है भू राजस्व का भुगतान के लिए जिम्मेदार था। भू राजस्व के लिए जिम्मेदार था। भू राजस्व के लिए जिम्मेदार था। कहने का मतलब क्या है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था या रैयतवाड़ी प्रथा क्या थी। रैयतवाड़ी प्रथा वह प्रथा थी, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक स्वयं भूमि का मालिक होता था। और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। ठीक, यह रैयतवाड़ी प्रथा थी। तो गवर्नमेंट भू राजस्व के लिए वो जिम्मेदार रहेगा, भुगतान के लिए, भू राजस्व के भुगतान के लिए गवर्नमेंट, और फिर किसान खुद का मालिक होता था स्वयं। पॉइंट नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक बुक है, इस बुक का नाम है, उसका ऑथर का नाम बताना है, यानी राइटर का नाम। पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक का राइटर कौन है, ये पुस्तक लिखी कौन है, कौन लिखे हैं, तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी।
ओके, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ऐसे बायो ब्रिज भी बोलते हैं इनको, या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सॉरी, पॉइंट 5 में ही चल रहा हूँ, सॉरी पार्ट 5 में ही। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 14, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? कि भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा कहाँ चली थी? भू राजस्व अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा। बंगाल में, इसका आंसर होगा बंगाल। 16 नंबर क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी प्रणाली क्रम बताइए। रैयतवाड़ी प्रणाली कहाँ चलाई गई थी? रैयतवाड़ी तो मुनरो और रीड भी नाम था उनका, अलेक्जेंडर रीड और मुनरो के द्वारा चलाई गई थी। तो रैयतवाड़ी प्रणाली ये कहाँ पर चलाई गई थी? ये प्रथा या प्रणाली, यह इसका आंसर होगा मद्रास। और भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त बंगाल। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। कौन सी अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस जो गवर्नर थे उनके द्वारा जो चलाया गया था, कौन सी अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता नहीं है, फोकस करना है यहाँ पे, नहीं है जो इसका बताना है कौन नहीं है। फर्स्ट है ए में कि अस्थाई बंदोबस्त ने भू स्वामित्व, एक सेकंड, भू स्वामित्व का अधिकार जमींदार में निहित किया। स्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व का अधिकार जमींदार में निहित किया। ऑप्शन नंबर बी, अस्थाई बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? स्थायी बंदोबस्त
अस्थाई बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी निर्धारण का भार कृषि को पर डाल दिया गया लास्ट है ऑप्शंस कि स्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषि को की दशा में गिरावट ये 4 स्टेटमेंट है। कौन सी स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा नहीं, गलत बात है, उसके ध्यान में नहीं रख के बनाया गया, ये समझिए। हाँ, ऑप्शन नंबर ये सही है कि अस्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व का अधिकार जमींदार में नहीं थी, सही बात है। अस्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी निर्धारण का मार किसको पर डाल दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई। यानी ये सब स्टेटमेंट सही है, ए, सी और डी, लेकिन ये गलत है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से यानी कौन सी स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हम लोग बी पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। एक सेकेंड चेंज करते। क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी रैयतवाड़ी मुन्नावाला मुनरो और रीड, कौन सी रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर ए है यह थॉमस मुनरो की उद्भावना ब्रेन चाइल्ड थी। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना। इसका उद्देश्य क्या था? मध्यवर्तियों को कम करना था। ये बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शंस भी। थर्ड ऑप्शंस देखते हैं। यानी इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे कंगाल हो जाते हैं। धीरे धीरे कंगाल हो गए। इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, इसको मद्रास और बंगाल
मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सों में शुरू किया गया था। हिस्सों में शुरू किया गया। क्या है सही है? ये गलत है। गलत इसलिए है कि मद्रास में तो ये रैयतवाड़ी शुरू किया गया था, सही है, लेकिन बंगाल में नहीं। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त था। बंगाल में क्या था? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त। मद्रास में क्या था? मद्रास में था रैयतवाड़ी। दोनों मिलाकर दिया इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है। रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता कि बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्से में शुरू किया था, ये गलत हो जाएगा। इसकी वजह से ये पूरा ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसमें से कौन सी रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता है? तो ए बी सी ओनली, ए बी सी ऑप्शंस। थॉमस मुनरो की उद्भावना थी, ब्रेन चाइल्ड थी। इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था और इस प्रणाली को कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए थे। ए बी सी इज द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन। कि महारानी एक सेकेंड, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा ये। स्टेटमेंट फॉर ए रखते हैं, यहाँ पे बी रखते हैं। ए में भारतीय राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। ये स्टेट सही थी। स्टेटमेंट नंबर बी कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये बिल्कुल सही थी। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? ये दोनों उद्देश्य था कि भारतीय राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। सेकंड में क्या है? भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। उन लोग को शोषण करना ही था। तो 20 नंबर क्वेश्चन। $1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया? धोखा तो दिया ही, और क्या किया? तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर
बंदी बनाकर मार दिया गया। बहुत ही अच्छा सवाल है। 20 नंबर। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने ही धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? विद्रोह का शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 29 मार्च 1857 बैरकपुर में हुआ था। बैरकपुर की छावनी। ऑप्शन नंबर बी 29 मार्च हो गया 1857। 10 मई 1857 को मेरठ में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 4 जून, गर्मी के दिन थी। 4 जून, मई और जून, 10 मई और 4 जून। मार्च, अप्रैल, मई, जून सब सारा गर्मी का ही दिन था। 29 मार्च, 10 मई और 4 जून। तो 29 मार्च को पहले बैरकपुर में, फिर मेरठ में, फिर है लखनऊ में। 4 जून 1857 लखनऊ। पहले बैरकपुर, फिर मेरठ, फिर लखनऊ। लास्ट है 22 क्वेश्चन नंबर। 1857 के क्रांतिकारी 1857 के क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग था। क्या आंसर क्या हो जाएगा? तात्या टोपे। तात्या टोपे इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये सेशन समाप्त होती है टाइप 5 का। थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग, तो तात्या टोपे। समाप्त करता हूँ, फिर नेक्स्ट सेशन लेकर ऐसे ही आऊँगा। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।